कोलकाता केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ गया है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेंगे। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का खुलासा हुआ है। उनके बयान में उल्लेखित विवरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैरों को चिरा गया, हाथों को तोड़ा गया और गले को दबाया गया। ये खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा है। सीबीआई की इस नई दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा जानने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में हुए खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिटिया रानी के साथ हुई जघन्य घटनाएं सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। जी हाँ, ये खुलासा ये बताता है कि सेमिनार हॉल केवल एक बहाना था जो इस पूरे कांड को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। ये फुटेज इस बात को दर्शाता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ था। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा था। असल में जिस सीसीटीवी फुटेज को वे लगातार खंगाल रहे थे वह पूरी तरह से नकली था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप सौंपा उसने पूरे मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब केस का सच पूरी तरह से उजागर हो गया है और हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सीबीआई ने एक ऐसे खुलासे के साथ सामने आई है जो इस केस की पूरी तस्वीर को बदल देगा। नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराधों के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया और वहां एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे और कैसे यह पूरा दृश्य तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया है कि संजय रॉय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 लोगों की पहचान कर ली है जो इस मामले में संलिप्त थे और जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरे औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग ने सीबीआई को इस केस में अहम सुराग प्रदान किए हैं। सीबीआई के पास अब ऐसा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम जाएंगे कि किस प्रकार के सबूत मिले हैं और संजय रॉय की कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बिटिया रानी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लायक न केवल हमारे प्रयास को समर्थन देगा बल्कि यह भी दर्शाएगा कि करोड़ों लोग बिटिया रानी के साथ खड़े हैं। बेटी को लगेगा मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई दसान रहे हैं उसमें मैं वह अकेले नहीं बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके बिटिया रानी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता केस की गहराई से जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की कुंजी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के हाथ में थी। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है जो पूरे केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। जानकारी के अनुसार जब संदीप घोष सुबह अस्पताल पहुंचा था तो उस समय का फुटेज सीबीआई के हाथ में था, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जो इस केस की दिशा को बदल सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुए थे। सीबीआई ने हॉल की पूरी जांच की और वहां जो दृश्य पाए गए वे इस धारणा को मजबूत करते हैं कि घटना हॉल में नहीं घटी थी।
इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह आभास हो कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हों। अब इस फुटेज के माध्यम से सीबीआई के पास वह सबूत हैं जो इस केस की सच्चाई को उजागर करेंगे और पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय रॉय को फांसी की सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी दुविधा में थी कि आखिर ऐसा क्या है जो इस केस में छूट रहा है। कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।